तो जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुक 2 पार्ट 3। धम्म दीक्षा की जो मुहिम शुरू हो गई है, उसमें हमने अब तक देखा है कि पंचवर्गियों की दीक्षा, फिर यश कुलपुत्र की दीक्षा, धम्म दीक्षा, और आज हम देखने वाले हैं काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। ये भी जो प्रकरण है, ये पाठ जो है दीक्षा का, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा, ये भी विनय पिटक से लिया है, महावग्ग से। और वो जो संदर्भ है वो भदंतालम कौशल्यायन जी ने दिया है। मूल अंग्रेजी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन भंते जी ने कुछ अनुसंधान करके वो संदर्भ दिए हैं, फुटनोट्स। तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। हालांकि कुछ अनुवाद के जो मुद्दे हैं, वो अनुवाद के मुद्दों से थोड़ी फिर से चर्चा करने की, पुनरावलोकन करने की आवश्यकता लग रही है। गलती देखने के लिए नहीं, क्योंकि उससे जो अर्थ का कभी कभी बोध पूरी तरह से नहीं होता, इसलिए वो शब्द थोड़े, अनुवाद के शब्द थोड़े बदलना जरूरी लगता है कभी कभी। अब ये भी जो काश्यप बंधुओं की जो धम्म दीक्षा है, इसके बारे में बाबा साहब का निष्कर्ष ऐसा है कि काश्यप बंधुओं की दीक्षा, 3 बंधु है वो, काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। तो इसलिए ये धम्म दीक्षा में उन्होंने काश्यप बंधुओं का समावेश किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और उसको हम अभी सीधा पढ़ेंगे, और जहाँ आवश्यक है वहाँ कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ आवश्यक नहीं वहाँ केवल पढ़ते पढ़ते आगे जाना ठीक रहेगा। एक बात फिर से बार बार हम दोहरा रहे हैं, इसका जो संदर्भ त्रिपिटक से लिया है, और खासकर महावग्ग विनय पिटक से लिया है। और बाबा साहब का कहना है कि त्रिपिटक के आधार से, निकायों के आधार से बुद्ध का चरित्र, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र और शिक्षा, इनमें कुछ बातें जो है वो पुनर्विचार करने लायक है इसका, क्योंकि उससे कुछ समस्याएं खड़ी होती है, कुछ प्रश्न खड़े होते हैं, और स्वयं बाबा साहब ने उसके 4 मुख्य प्रश्न प्रस्तावना में डाले हैं। उसका हम बार बार जिक्र करना उचित समझते हैं। इसका कारण क्या है कि बाबा साहब की ये ग्रंथ लिखने की जो मूल प्रेरणा है, वो बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा को ठीक तरह से समझ पाने की है। वो जो निकायों में और त्रिपिटक में जो आता है, उस तरह से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का चरित्र हम अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो अबौद्धों के लिए तो बहुत ही मुश्किल बात है। जो लोग बौद्ध है, बुद्ध धर्म के मार्ग पर आना चाहते हैं, उनको बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र, सिद्धार्थ बुद्ध का चरित्र ठीक ठीक पता नहीं चलता। उसमें एक पजल निर्माण होता है, ऐसा उन्होंने कहा, एक गुत्थी निर्माण होती है, एक भ्रामकता निर्माण होती है। वो सरल सरल बुद्ध की शिक्षा नहीं रहती, नहीं लगती। उसमें कुछ बातें ऐसी जोड़ दी है, तोड़ दी है, विपरीत कर दी है,
तो बाबा साहब को शायद ये ऐसा उनकी इच्छा थी कि उससे जो समस्याएं खड़ी होती है, प्रश्न खड़े होते हैं, उस पर विचार पुनर्विचार होना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा है कि बुद्ध के जीवन की जो प्रधान घटना है प्रव्रज्जा की, उसके बारे में भी कुछ एक संभ्रम निर्माण होता है कि क्यों ग्रहण की उन्होंने प्रव्रज्जा, जैसे 4 दृश्य देखे और इसलिए उन्होंने वो प्रव्रज्जा ग्रहण की। इस पर बाबा साहब प्रश्न उठाते हैं और दूसरा विकल्प देते हैं कि शाक्य कोलियों के बीच में जो युद्ध का प्रसंग छिड़ गया था, उसको विरोध करने के लिए बुद्ध को पनिशमेंट के रूप में, शिक्षा के रूप में, एक सजा के रूप में राज्य त्याग की शिक्षा दी गई थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसी दिक्कत पैदा हो जाती है कि शाक्यों को ही लगता है कि ऐसा करने के बजाय दूसरा कोई चारा नहीं है क्या, तो वो विकल्प जो है वो स्वयं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उनके सामने रखते हैं और वो है गृह त्याग का विकल्प। इसका मतलब गृह त्याग की इच्छा युद्ध के कारण और परिवार को तकलीफ ना हो, इसके कारण वो विकल्प, वो इच्छा सिद्धार्थ गौतम ने शाक्य संघ के सामने रखी। इसलिए राज्य त्याग तो हो ही गया, लेकिन गृह त्याग भी दिखाने के लिए वो गृह त्याग था। और बाद में वो गृह त्याग तो हो गया, उसका उनका जो मकसद था कि युद्ध ना हो वो भी ठहर गया, लेकिन अभी गृह त्याग हो ही गया। तो अगला अगला अनुसंधान जो है वो सिद्धार्थ गौतम जारी रखते हैं, फिर बुद्ध बनते हैं। धम्म का अनुसंधान, उनको जो जो समझ में आया है उसका अनुसंधान, 4 सत्यों का अनुसंधान वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आगे की है। लेकिन प्रव्रज्जा जो मूल में ली है वो केवल 4 दृश्य देखकर नहीं ली है। जो त्रिपिटक में ग्रंथों में बताया जाता है वो वो साधारण बुद्धि को वो बात जचती नहीं है, ठीक नहीं लगती है। तो एक समस्या है। दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों की है। 4 आर्य सत्य बाबा साहब ने नकारे नहीं है, लेकिन 4 आर्य सत्यों के बारे में जिस तरह बताया जाता है लोगों को, जिस तरह से त्रिपिटक में या बाकी लोग, विद्वान लोग, भिक्षु लोग और कुछ लोग जो 4 आर्य सत्यों के बारे में बताते हैं, क्या ठीक उसी तरह से बुद्ध ने बताया होगा? क्योंकि जिस तरीके से बाकी लोग रखते हैं उससे बुद्ध का धम्म निराशावादी लगता है लोगों को, क्योंकि बुद्ध दुख की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं केवल दुख की बात बुद्ध ने नहीं की है, दुख मुक्ति की भी बात की है, निब्बाण की बात की है। और उस पर फोकस नहीं करते लोग, निब्बाण पर फोकस नहीं करते लोग, दुख केवल समस्या पर फोकस करते हैं, उपाय पर फोकस नहीं करते और मकसद पर फोकस नहीं करते। तो ये बात बाबा साहब इसमें प्रस्तावना में, मतलब इंट्रोडक्शन में बताते हैं। तीसरी समस्या आत्मा कर्म पुनर्जन्म के बारे में है और चौथी समस्या भिक्षु को लेकर है कि बाबा बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण क्यों किया या भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की। वो केवल एक संपूर्ण मनुष्य बने या परिपूर्ण मनुष्य बने इसलिए दी थी, निर्माण किया था उसका, या समाज सेवक वो बने, भिक्खु और भिक्खु संघ समाज सेवक बने। इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना था। और उसी प्रकाश में, उसी दृष्टिकोण से हम बुद्ध और उनका धम्म का अनुसंधान भी कर रहे हैं। और विकृतियां निकालने के लिए नहीं, कुछ गलतियां निकालने के नहीं। बुद्ध का चरित्र जैसे बाबा साहब चाहते थे कि बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र पहले साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें समझने में कुछ
पजलिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, पजल नहीं निर्माण होना चाहिए। जो हो गया है, बुद्धि या कुछ संदिग्धता निर्माण हो गई, वो नहीं रहनी चाहिए। तभी बुद्ध धम्म की ओर बौद्ध लोग क्या, अबौद्ध लोग भी आकर्षित हो जाएंगे। ये बाबा साहब की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने उस ढंग से ये किताब लिखी है। केवल पढ़ने के लिए नहीं लिखी है, इसकी केवल पवित्र धर्म ग्रंथ के रूप में इसकी पूजा अर्चा करे, पठन करे, इस अर्थ से नहीं लिखी है। चर्चा करने के लिए और परीक्षण करने के लिए ये किताब उन्होंने लिखी है। तो धम्म दीक्षा के मुहिम में अभी अगली जो दीक्षा है वो काश्यप बंधुओं की दीक्षा है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में अभी हम थोड़ा आज देखेंगे। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक थे। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया, उर्वेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। तो गृह त्याग की, संन्यास लेने की उस समय जो परंपरा थी, उस परंपरा इससे स्पष्ट दिखाई देती है। और उस गृह त्याग की और संन्यास ग्रहण करने की परंपरा का एक हिस्सा सिद्धार्थ गौतम कुछ दिनों के लिए बन के रहे थे, ये भी हमें दिखाई देता है। तो इसी तरह से ये काश्यप परिवार के 3 बंधु गृह त्याग करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र जाता है, उसने गृह त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और उर्वेला की ओर गया, जहाँ बुद्ध थे, जहाँ सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध तो प्राप्ति हुई, उसी दिशा के ओर वो जाकर वहां उसने अपना आश्रम स्थापित किया है कहीं पर। तो उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्री अर्थात अग्नि की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण उन्हें जटिल भी कहा जाता था, जटाधारी जटिल। 3 भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप और तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 और गया काश्यप के 200 शिष्य थे। इनमें से मुख्य जो था वो उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल अर्थात ये गया के एक इलाके का नाम है, आज भी है उर्वेल। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर तक लोग आते थे। जब बुद्ध को उर्वेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्मोपदेश देना चाहिए और संभव हो तो धम्म दीक्षा भी। तो उसके निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत बुद्ध उर्वेल पहुंचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने और दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। तो काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है। अब ये बातें त्रिपिटक में आई है और ये विचारणीय है, विचार करने लायक है कि इसका क्या मतलब है। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है, उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है, वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट ना दे जैसा कि वो मुझे देता है।
इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। काश्यप को ये पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे। अभी यहाँ मुचलिंद नाम का जंगली नाग राजा का, अभी नाग राजा, नाग कौन, तो नाग लोग है, एक जमात है, एक जाति है। और हम बुद्ध गया में देखते हैं कि मुचलिन नाम का एक सर्प जो है वो बुद्ध के सिर पर कुछ ये करके दिखाया है, खड़ा है ऐसा, और बुद्ध को सुरक्षा देता है। इस तरह का कुछ मूर्ति वहां पर है, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो मुचलिन नाग, नाग यानी सर्प के रूप में दिखाया है। यहाँ नाग यानी ये नाग एक जमाती का नाम था। नाग, बुद्ध के कुछ अनुयायी नाग लोग थे। बाबा साहब ने भी नागपुर में दीक्षा लेते वक्त ये बात, इसका जिक्र किया था। तो काश्यप को ये पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे कि नाग लोग उनके अनुयायी है। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया कि इसकी कोई संभावना नहीं है, मतलब मुझे तकलीफ देने की कोई संभावना नहीं है नाग से, तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि मुझे किसी तरह कष्ट देगा नागराजा। काश्यप एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दो। काश्यप बार बार इनकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर है, आप जो अच्छा समझे वो करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, अग्निशाला में, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की गंभीर शांत मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी घबराहट के लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रातःकाल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद द्वारा भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिंद बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वो कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रातिहार्य घट रहा है, चमत्कारिक बात घट रही है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की। अभी भगवान भगवान जो है वो बुद्ध, बाबा साहब ने केवल बुद्ध शब्द इस्तेमाल किया है। यहाँ हर जगह पर भगवान टाइटल लगा दिया है, तो है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। तो काश्यप का मत परिवर्तन होता है, वो बुद्ध से प्रार्थना करता है कि वो वहीं उनके आश्रम में रहे और वो स्वयं उनकी देखभाल करेगा। बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिन नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया है, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर उन्हें मिलेगा। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण कर सकता है?
काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तथागत बुद्ध ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ में बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वो अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप से मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन पर तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सद्धम्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि बुद्ध की बुद्धि, लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उसकी बुद्धि, इसमें कोई मुकाबला नहीं है। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। और इसमें अभी त्रिपिटक में जैसा आया है वैसा यहाँ भी आया है। तो इस परिवर्तन का क्या कारण है, क्या समझाया होगा उर्वेल काश्यप को, इसको और डिटेल में त्रिपिटक में ही होना चाहिए, वो नहीं है। यही शायद बाबा साहब वो बात बताना चाहते हैं। वो केवल इतना ही कहता है कि अष्टांग मार्ग में जो बाधाएं हैं राग द्वेष की, उसको जो जीता है वो अरहत है। और अरहत, और वो काश्यप वो स्वीकारता है। और फिर कहता है कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि और उनकी बुद्धि, इसमें कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन और काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप जो उनके भाई थे, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे बोले, ये सारा सामान हमारे भाई का है, उसने ये सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों को लेकर वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर उर्वेला की ओर चल पड़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहनने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धम्म का अंगीकार कर लिया है। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धम्म का स्वीकार कर लिया है, तो हमें भी उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ जाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। अब ये जो अनुवाद है इसको फिर से वेरीफाई करना पड़ेगा मूल अंग्रेजी ग्रंथ से। तो काम, क्रोध और अविद्या ये 3 अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात करती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध और अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, उससे तृष्णा का क्षय होता है
तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रवण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। तो एक घटना के रूप में इन तीन भाइयों की धम्म दीक्षा का उल्लेख बाबा साहब ने यहाँ पर किया है, लेकिन वास्तव में उनके मन का परिवर्तन होने के लिए क्या बताया, क्या शिक्षा दी, इसका डिटेल जो है वो त्रिपिटक में भी नहीं मिलता है। इसलिए बाबा साहब का एक तरह से कहना है कि त्रिपिटक, निकाय और बाकी ग्रंथ जो है बुद्ध का चरित्र और शिक्षा एक अधूरी तरीके से रखते हैं। अबौद्ध लोग ये पढ़कर बुद्ध की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते, बुद्ध के धम्म की तरफ। और बौद्ध लोग, क्योंकि वो अभी बौद्ध बने हैं, तो वो तो पढ़ेंगे, लेकिन वो भी इसका अगर अवलोकन करेंगे, इसको देखेंगे तो क्या हुआ काश्यप बंधुओं के साथ, एक्चुअली क्या हुआ, क्या बताया, क्या शिक्षा दी, क्या साधना बताई, कैसे वो परिवर्तित हो गए, कैसे उन्होंने अग्नि पूजा छोड़ दिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। इसका डिटेल विवरण क्या है ये त्रिपिटक में नहीं मिलता। बाकी लोगों ने अपने तरीके से उसको रखा है कि उन्होंने ध्यान किया होगा, ये किया हुआ वो, लेकिन बुद्ध ने उनको जगा दिया है, जागरूक किया है, सती में लाया है, आत्मभान आ गया उनको। और शायद यही कारण है वो समझ गए कि अग्नि पूजा से कोई अरहत पद नहीं मिलता, दुख मुक्ति नहीं मिलती। बुद्ध की जागृति की, सती की शिक्षा सुनकर शायद ये पहले बड़ा भाई और फिर छोटे दो भाई बाद में जागरूक हो गए, आत्मभान उनको आ गया, जीवन का भान आ गया, इसलिए वो क्या कर रहे थे ये उनके समझ में आया और उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। इसका इस तरह से इस घटना को देखकर हम एक तरह से तसल्ली कर लेते हैं कि बुद्ध ने जो बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वो बहुत ही मूलगामी होगा। लेकिन वो जो मूलगामी बात जो है, साधना की जो बात है, प्रैक्टिस की जो बात है, तो बाकी लोगों ने अपने अपने तरीके से रखी है, लेकिन बुद्ध ने किस तरीके से बताया, क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी, इसका सविस्तार विवरण नहीं आता है। तो यही बात, ये भी एक समस्या है। इस समस्या को बाबा साहब ने अपने इस लेखन के जरिए उजागर किया है, बताया है। हमें भी उस तरीके से उसका अवलोकन करना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है। एक चैप्टर हमने उसमें खत्म किया है, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज विनय चित्त, कौशल परिमार और अनिल गायकवाड़ जी और बाकी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाद में जो लोग इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफी है। कल हम देखेंगे सारिपुत्र और महामुगलान की धम्म दीक्षा, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सारिपुत्र और महामुगलान ये दो पहले ही प्रसिद्ध सन्यासी थे और बाद में वो बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य बन गए, ऐसा कहते हैं, प्रमुख शिष्य बन गए। तो उनके बारे में कल हम देखेंगे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।